हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं फिर से लेके आ गई हूँ किचन के घर के बहुत ही कमाल के ट्रिक्स एंड हैक्स, जिससे किचन के काम है घर के काम हो जाएंगे बहुत ही ज़्यादा आसान, समय पैसे की होगी बचत। तो चलिए देख लेते हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर अदरक को लेकर के है। तो यहाँ पर विंटर के सीज़न में, जैसे विंटर जाने वाली होती है, तो अदरक का जो रेट होता है कम हो जाता है। तो आप इसे इस तरह से अदरक को स्टोर करेंगे तो गर्मियों में भी अदरक अच्छे से चल जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ले लेना है ढेर सारी अदरक को अच्छे से धो लें। फिर उसके बाद इसका जो अदरक का पूरा इसको हमें नहीं छीलना है, जितना इसका गंदा पार्ट है बस उतना ही इसे हमें छीलना है। इसकी मिट्टी वगैरह होती है या फिर छिलके में जो है सड़े हुए छिलके होते हैं, तो वो गंदे लगते हैं, तो उन्हें अच्छे से क्लीन करना है। पूरे इसकी स्किन नहीं निकालना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो इस तरह से अदरक आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसके पूरे छिलके नहीं निकाल रहे हैं, बस थोड़ा ही इसे छील करके तैयार करेंगे। ये देखिए, इसका छिलका आप प्लांट्स में डाल दीजिए। प्लांट्स को अच्छी से नमी मिलेगी, खाद मिलेगा और प्लांट्स हैप्पी रहेंगे। और यहाँ पर इसे हम फिर से धो लेंगे साफ पानी से, इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। हाफ में हम डिवाइड कर ले रहे हैं, हाफ आप जिप लॉक बैग हो उसमें रख दीजिए थोड़ा सा मिट्टी डालकर। तो ये आपके अदरक जो है लॉन्ग टाइम तक चलेंगे। मेरी वीडियो अपलोड है, मैंने बहुत तरीके बताया है अदरक को स्टोर करने का, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम हाफ अदरक को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर हमें लेना है मिक्सी का जार, इसमें सारा ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इन्हें हम फाइन पीस लेंगे। तो इन्हें हम पीस करके तैयार कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आप कोई भी इसे सेट करने के लिए बर्तन ले सकते हैं, जैसे टिफ़िन बॉक्स ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर टिफ़िन बॉक्स लिया है, आप कोई भी कंटेनर भी ले सकते हैं। इसे अच्छे से हम सेट कर लेंगे। आप अगर लहसुन खाना पसंद करते हैं तो आप लहसुन अदरक भी पीस सकते हैं हरी मिर्च डाल करके। तो यहाँ पर अच्छे से इसे चिकना कर लेंगे, जैसे हम बर्फ़ी वगैरह सेट करते हैं, बस वैसे ही हमें इन्हें सेट करना है। और इस तरह से सेट करने के बाद इन्हें हम रख देंगे 2 घंटे के लिए फ्रिज में, ताकि ये अच्छे से जम जाए, सेट हो जाए। और जब 2 घंटे के बाद आप इसे निकाल लीजिए, फिर इस तरह से इसको कट कर लीजिए। तो यहाँ पर आप बर्फ़ी शेप में छोटे छोटे आकार में इसे कट कर सकते हैं। आप इज़िली इसे कंटेनर में भर करके रख दीजिए, आपके अदरक ख़राब नहीं होंगे। और प्लस जो है आपके समय की भी बचत होगी। फटाफट आप ग्रेवी में डाल रहे हैं, चाय में आप अदरक डाल रहे हैं, तो आप इस तरह से ज़रूर डालिए। बहुत ही ज़्यादा चाय फ्लेवरफुल लगता है और आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप इसे आराम से कम 2 महीने 3 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो आप ये ट्रिक ज़रूर ट्राई करिए और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो है ना बहुत ही ईजी। चलिए नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। यहाँ पर मग को लेकर के, जैसे वॉशरूम का मग होता है, ज़्यादा दिन का हो जाता है ना, तो इस तरह से दाग धब्बे पड़ जाते हैं, गंदे हो जाते हैं और इसे छुड़ाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लेना है इस तरह से हार्पिक, थोड़ा सा हार्पिक डाल दीजिए और थोड़ा सा पानी ले लीजिए और हाथ में ग्लव्स पहन लीजिए या फिर पॉलीथीन पहन लीजिए और इस तरह से आप साफ़ कर लीजिए। देखेंगे कितना भी गंदा हो प्लास्टिक या फिर मग और कोई भी प्लास्टिक हो गंदा है वॉशरूम का, तो आप इजीली इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। बहुत कम मेहनत लगता है, बस हाथ में जो है ग्लव्स या फिर इस तरह से पॉलीथीन पहने रहिएगा, नहीं तो ये साइड इफ़ेक्ट भी कर सकता है। केमिकल है, बहुत ही हार्ड केमिकल है। तो देखिए बातों बातों में ये कितना अच्छे से क्लीन हो गया है। साफ पानी से धो लेंगे तो आप भी इस तरह से वॉशरूम वगैरह का मग, बाल्टी इस तरह से साफ़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया है, यहाँ पर ग्रेटर या फिर हमारे किचन में चाकू होती है, पिलर होता है, तो उसे साफ़ करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो आपको यहाँ पर लेना है सॉस, जो टमाटो सॉस है, थोड़ा सा डाल करके अच्छे से रब कर दीजिए। तुरंत ही देखेंगे बिना कम मेहनत में, बिना किसी झंझट के फटाफट ये साफ़ हो जाते हैं और चमचमा जाते हैं। इसमें जंग वगैरह भी नहीं लगता है। तो आप इस तरह से ये भी ट्राई कर सकते हैं। अच्छे से साफ़ करने के बाद साफ पानी से धो लीजिए
और आप देखेंगे ग्रेटर अलग ही जो है इतना गंदा हो रखा है, इसमें जंग भी लग गए हैं, साफ़ हो जाते हैं। तो ये भी ट्रिक आप ट्राई कर सकते हैं और मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियो अपलोड हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ग्रेटर जो है और चक्कू छिलनी साफ़ हो गई हैं, तो आप इस तरह से इस प्रोसेस से क्लीन कर सकते हैं। क्या फ्रेंड्स, आपने कभी ग्रेटर को आपने रबड़ पहनाया है? नहीं पहना तो ज़रूर ट्राई करिएगा। तो फ्रेंड्स, अक्सर ऐसा होता है कि हमारे किचन में कम स्पेस होता है और बर्तन स्टैंड होता है, लेकिन हम इससे टांगते हैं तो भी कभी-कभी किसी के पास नहीं होता है और इस तरह से हम ग्रेटर है और छिलनी है, चाकू है रखते हैं तो अक्सर ऐसा होता है किचन मिसी-मिसी सा लगता है। तो आपको इस तरह से ग्रेटर और यहाँ पर छन्नी में इस तरह से छेद होता है, आप इस तरह से रबड़ लगा लीजिए। आप इन्हें कहीं भी टांग दीजिए, आपका किचन मेसी-मेसी भी नहीं लगेगा और इस तरह से ये सेफ भी रहेंगे। तो ये ट्रिक बहुत ही कमाल का है, आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं अपने किचन का और किचन देखने में भी अच्छा लगता है और आपके सामान भी जो है यूज़ में आ जाता है। ये रबड़ ख़राब भी नहीं होंगे, आप चाहे जितना इसे धोइए और चाहे जितना इसे साफ़ करिए। तो नेक्स्ट ट्रिक्स है फ्रेंड्स, यहाँ पर दाल को लेकर के है। तो जब भी हम अपने दाल वगैरह ये सब रखते हैं बर्तन में, हम लाते हैं मार्केट से, तो आपने देखा होगा इस तरह से गिर जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, जब भी आप दाल वगैरह आप कंटेनर में डालें या फिर रखें, तो आपको पहले थाली या प्लेट लगा लेनी है कि जितना भी दाल वगैरह गिरेगा प्लेट में गिरेगा, फिर वो आप डायरेक्ट डाल सकते हैं डिब्बे में। तो ये भी ट्रिक प्रोसेस अच्छा है, आप ट्राई कर सकते हैं। किसको पता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, हम इस तरह से चॉपर सब यूज़ करते हैं तो अक्सर ऐसा होता है इसका धार कम हो जाता है, इसमें से बैड स्मेल आने लगती है और ये पीला पड़ जाता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है दवा का जो पत्ते होते हैं खाली हो जाते हैं, वो इस तरह से कट करके डाल देना है, नमक डाल देना है और यहाँ पर डाल देना है 1-2 कलियाँ संतरे का। आप नींबू का रस भी ले सकते हैं और यहाँ पर फॉइल पेपर भी डाल सकते हैं बेकार, और थोड़ा-सा पानी डालकर अच्छे से इसे हम ग्रेट कर लेंगे। आप देखेंगे जितने भी इसमें बैड स्मेल है और आपका चॉपर काम नहीं कर रहा है, गोट हो गया है यानी कि इसमें धार कम हो गई है, तो आप इस तरह से धार ले जा सकते हैं, इसका बैड स्मेल भी दूर हो जाएगा और इसे साफ पानी से धो लीजिए। बहुत ही कमाल के ट्रिक्स हैं। कौन से ट्रिक्स आपको पसंद आए फ्रेंड्स, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो मेरी मेहनत अच्छी लगी तो प्लीज़ फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो।